लोग जमाने में ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सिद्धांतों में जीते थे और जनता की सेवा को राजधर्म मानते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंद्रमणि बडोनी की, जिन्हें उत्तराखंड का गांधी भी कहा जाता है। इंद्रमणि बडोनी का जन्म आज ही के दिन 24 दिसंबर 1925 को टिहरी जिले के अखौली गांव में हुआ था। इंद्रमणि बडोनी मल्टी टैलेंटेड शख्सियत थे, एक आंदोलनकारी, एक संस्कृति कर्मी, एक खिलाड़ी, कुशल नेता। हर गुण बडोनी जी के अंदर समाया था। 19 वर्ष की आयु में इनका विवाह सुरजीत देवी से हुआ, जिसके बाद ये आजीविका की तलाश में मुंबई चले गए, लेकिन खराब स्वास्थ्य के चलते वापस लौटना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने जखोली और अखौड़ी को कर्म भूमि बनाया। इनका राजनीतिक जीवन 1961 में शुरू हुआ। सबसे पहले ग्राम प्रधान और फिर जखोली के ब्लॉक प्रमुख बने। विकास की बयात को इन्होंने अपने राजनीति का हथियार बनाया और यही कारण था कि यूपी विधानसभा में 3 बार देवप्रयाग का प्रतिनिधित्व किया। इनकी राजनीति में तूती इतनी बोलती थी कि 1977 विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस और जनता पार्टी को पटकनी दे दी। इंद्रमणि बडोनी उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा नाम है। त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्त है वो। त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्त इंद्रमणि बडोनी जी, जिनको हम उत्तराखंड का पहाड़ का गांधी भी कहते हैं। उनके उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में जिन्होंने उसका नेतृत्व किया, बडोनी जी और पहाड़ को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उत्तराखंड और पहाड़ और इंद्रमणि बडोनी, लगता है कभी कभी ये सब पर्यायवाची है। आपको बता दें, सहस्त्रताल, पंवाली कांठा और खतलिंग ग्लेशियर की यात्राएं सर्वप्रथम इंद्रमणि बडोनी ने ही शुरू करवाई थी। वहीं इंद्रमणि बडोनी को ही 1994 में राज्य आंदोलन के सूत्रधार माना जाता है। आपको बता दें, 1969 में अखिल भारतीय कांग्रेस के चुनाव चिन्ह 2 बैलों की जोड़ी से वे दूसरी बार इसी सीट से विजयी हुए। तब प्रचार में बैल देश को बड़ू, भारी किसान, चौका कंधू मच, देश की आन, ये पंक्तियां गाते थे। 1974 में वे ओल्ड कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में गोविंद प्रसाद गैरोला जी से चुनाव हार गए। 1977 में एक बार फिर निर्दलीय के रूप में जीतकर तीसरी बार देवप्रयाग सीट से विधानसभा में पहुंचे। 1980 में मध्य विधि चुनाव हुए, पर वे चुनाव नहीं लड़े। 1989 में ब्रह्मदत्त जी के साथ सांसद का चुनाव वे हार गए थे। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य भारतवर्ष के नक्शे पर अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, लेकिन पहाड़ी जनमानस की पीड़ा को समझने वाला जन नायक, इस आंदोलन का ध्वजवाहक, महान संत उत्तराखंड राज्य का सपना आंखों में संजोए इससे पहले ही 18 अगस्त 1999 को अपने निवास विठल आश्रम ऋषिकेश में चिर निद्रा में सो गया। नेशन 1 से प्रमेश मनोड़ी की रिपोर्ट। नेशन 1 की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन 1 के साथ।